गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैंने जैसा पहले कहा था कि इंग्लिश का एक कंप्लीट पैकेज मैं आप सबको आज से देना शुरू करूंगा। ठीक है, आज कौन सी तारीख है? तो आज 28 तारीख है। 28 नवंबर से लगातार आपका बैचेस जो है शाम को रेगुलर चलेगा। आप लोग पढ़िए और रियलाइज कीजिए कि इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश को कैसे सीखते हैं, इसका फंडा कैसे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं आप सबके लिए पीडीएफ से लेके हर चीज़ को मैं अरेंज करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को पहले देखिए, देखने के बाद उसको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिए। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग देखें वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बिना पूरा देखे आपको कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, सफलता समय और मेहनत दोनों मांगती है, तो इत्मीनान रखिए, पेशेंस रखिए और एक एक चीज को आज से देखना और समझना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आज नाउन के चैप्टर से ही स्टार्ट करने वाला हूं। और नाउन का चैप्टर क्या है, नाउन कैसे काम करता है, कितनी उसकी ब्रांचेस होती हैं, कैसे काम करता है, उसी पे मैं आज लेके यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन का चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नाउन। नाउन होता क्या है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके आया हूं कि नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नाउन को आप लोग क्या बोलते हो। तो नाउन को आप लोग हिंदी में बोलते हो संज्ञा। नाउन को संज्ञा कहते हैं हिंदी में। लेकिन सबसे पहले उसकी जो डेफिनेशन लेंगे उस पर हम बात करते हैं जरा कि डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लेने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नाउन के बारे में आप लोग की राय क्या है। नाउन को अगर डिफाइन करने के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कितने लोग नाउन को अच्छे से डिफाइन कर पाओगे? डेफिनेशन तो किताबों में दिया है, शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा, कोई ऐसी बंदी होगी जिसको नाउन की डेफिनेशन नहीं मालूम होगा, सबको पता होगा। लेकिन आज हम आते हैं कि नाउन की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे उसको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, ये पहला कंडीशन है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। आपको ये ध्यान देना है, नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नाम। क्या होता है दोस्तों? तो नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नाम। और डेफिनेशन जब ऐसे आप देने में कैपेबल हो, अगर ऐसा बुक्स में लिखा गया है, तो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या नेमिंग वर्ड के पहले, क्या नाम के पहले आर्टिकल आएगा? क्या नाम के पहले आर्टिकल आएगा? ये पहला क्वेश्चन है। ये आपके सामने मैंने पहला क्वेश्चन रखा है। और अगर होता है, अगर डेफिनेशन में ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब होता होगा, भले ही आपने और हमने पढ़ा हो या न पढ़ा हो। तो इसको आप ध्यान में रखिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इसके पहले पहला क्वेश्चन। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ। नाउन इज द नेम ऑफ, सॉरी, यहां पे लिखा नाउन इज द नेम ऑफ, यहां पे लिखा पर्सन, यहां पे लिखा प्लेस, यहां पे हमने लिखा थिंग, यहां पे हमने लिखा क्वालिटी। ठीक है, यहां पे हमने लिखा कंडीशन एंड यहां पे हमने लिख दिया एक्शन। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंक, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। आप लोग को ये चीज बहुत ध्यान से देखना होगा। ये पहली चीज है, ये आपकी दूसरी है, ये आपकी तीसरी है, ये आपकी चौथी है, ये आपकी पांचवी है और ये आपकी कौन सी है? छठवीं है। आपको इन चीजों पे फोकस करना है, आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। और ये 6 लोग हो गए ना, इन 6 लोगों से पहले यहां पे क्या लिखा गया है? तो यहां पे लिखा गया है नाम। क्या लिखा है? नाम। और नाम से पहले यहां पे किसका इस्तेमाल किया गया है? नाम से पहले यहां पे द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपके लिए रहा दूसरा क्वेश्चन। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। क्या किसी भी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, क्वालिटी का नाम हो, कंडीशन का नाम हो या फिर एक्शन का नाम हो, क्या इनके पहले द का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? अगर डेफिनेशन में लिखा गया है, इसका मतलब है कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स,
अगर नेमिंग वर्ड के पहले ए रखा गया है डेफिनेशन में, इसका मतलब हो सकता है कि नामों के पहले यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया गया हो। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पे अगर इनमें से 6 में से किसी का भी नाम हो तो उसके पहले हम द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन याद रखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। तीसरी कंडीशन कौन सी है? नाउन को अभी हम डिफाइन केवल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑल ऐसी वस्तुएं जिसको देखा जा सके, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिसको देखा जा सके। ठीक है, जिसको सीन यानी जिसको देखा जा सके। जितनी चीजें आंखों से दिखती है सब क्या है? नाउन है। जितनी चीजें आंखों से दिखाई दे रही हैं सब क्या है? नाउन है। अगर नाउन है तो ठीक है, हम भी चर्चा करेंगे यहाँ पे कि नाउन कैसे है। यहाँ पे आते हैं जितने भी आइडियाज हैं, जितने सारे थॉट्स हैं, जितने सारे थॉट्स हैं। और थॉट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? विचार। और विचार की जो जन्मस्थली होती है वो कहाँ होती है? तो माइंड होती है, यानी ह्यूमन माइंड। हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं, हमारे दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं, जो भी इमोशंस आते हैं, जो भी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे थॉट्स आ गया, यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे इमोशंस की। ठीक है, इमोशन आ गया यहाँ पे, और इमोशन के बाद यहाँ पे आ गया फीलिंग्स। ये जितनी सारी चीजें आती हैं उसकी जो जन्मस्थली होती है वो कौन सा होता है? माइंड होता है। और हमारे दिमाग में जो भी चीज आता है, वो चाहे अच्छी चीजें हो या फिर गंदी चीजें, वो जो भी आता है सब क्या है? सारा का सारा नाउन है। सारी चीजें क्या है? नाउन है। इसी नाउन को डिफाइन करने के लिए आज मैं ये अपना पहला लेक्चर शुरू कर रहा हूं, और इस पहले लेक्चर को सुनिए, समझिए, और उसके बाद आप डिसाइड करिए। इंग्लिश को महसूस कीजिए, तब जाके इंग्लिश आएगी। इंग्लिश को अगर महसूस नहीं करेंगे तो चीज़ें आने वाली नहीं है। इसको एक मात्र सब्जेक्ट मत मानिए, ये लैंग्वेज है, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली लैंग्वेज है। जिस प्रकार हम अपनी मदर लैंग्वेज में अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, वैसे इंग्लिश भी क्या है? एक लैंग्वेज है जिसमें हम एक एक चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये चीजें आ गई आपके दिमाग में? अगर दिमाग में आ गई तो जरा हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, अब जरा हम इस पे काम करते हैं। जैसे यहां पे लिखा गया है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इतनी सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अगर नाउन कहते हैं तो जरा हम बात करते हैं कि एक एक एग्जाम्पल लिया जाए। यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिया जाए। अगर यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया पर्सन, क्या लिख दिया? पर्सन। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लेस, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया थिंग, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया क्वालिटी, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हमने रख लिया कंडीशन, और यहाँ पे दोस्तों हमने रख लिया एक्शन। ये 6 लोगों के साथ हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं कि पर्सन में कौन कौन आता है, प्लेस में, थिंग में, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, जरा इस पे हम काम करने वाले हैं। और काम करने वाले हैं तो जरा समझिए। पर्सन है तो पर्सन में जैसे मान लो आपने मेरा नाम ले लिया अमन, ठीक है, आपने अमन रख लिया। यहाँ पे एक लड़की का नाम रख लीजिए शीला। ये मेल हो गया तो ये क्या हो गया? फीमेल हो गया। अगर यहाँ पे बात करते हैं ANT, आंट, आंट का मतलब क्या होता है? चींटी। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एलिफेंट की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? एलिफेंट की। तो एलिफेंट का मतलब क्या होता है? हाथी। इसका मतलब यहाँ पे हमने ले लिया डॉग, ठीक है, ETC। अब जरा मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो पर्सन की अगर हम जब भी बात करते हैं, जब भी हम पर्सन की बात करते हैं तो चींटी से लेके और एलिफेंट और जिराफ तक, और इंसान से लेके मेल और फीमेल तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक, सबको किस कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं? किस कैटेगरी में रखते हैं? तो हम पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, वो चाहे जानवर हो और चाहे इंसान हो, सबको किस में रखेंगे? हम पर्सन में रखेंगे। ठीक है, प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने रख लिया विलेज। क्या रख लिया? विलेज। विलेज के बाद अगर यहाँ पे हम रखते हैं सिटी, क्या रखते हैं दोस्तों? सिटी। किसमें आएगा? तो प्लेस में आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेट की, ये भी प्लेस में आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंट्री की, किसकी बात करते हैं? कंट्री की, तो सब किस में आएगा? सबको आपको रखना होगा
ठीक है, प्लेस में, वो चाहे प्लेस का नाम हो चाहे प्लेस का नाम ना हो, सबको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? प्लेस की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, भले ही वो छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो चाहे बिगेस्ट हो। ठीक है, अब जरा आते हैं थिंग्स में। जैसे यहाँ पे आप लोग रख लो पेन, आप यहाँ पे रख लो बुक, ठीक है, आप यहाँ पे रख लो मोबाइल, क्या रख लो यहाँ पे? मोबाइल। आप जरा यहाँ पे क्या रख लो? तो आप यहाँ पे रख लो चेयर, ठीक है, आप यहाँ पे रख लो क्या? बैग, ईटीसी। ये जितनी सारी चीजें हैं सबको आप किस कैटेगरी में रखने वाले हो? थिंग्स की कैटेगरी में रखने वाले हो। ठीक है, भले ही इस पेन का नाम हो और चाहे नाम ना हो, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो थिंग्स की कैटेगरी में आएगा। अब जरा बात करते हैं कि क्वालिटी। कोई ऐसा इंसान इस धरती पर नहीं है जिसके पास कोई अच्छी या बुरी क्वालिटी नहीं है। उस क्वालिटी के नाम को हम किस में रखते हैं? हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज करिए कि आपके पास कौन सी कैटेगरी है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी वो आपका नाम हो गया, वो आपकी क्वालिटी हो गई। अगर मान लो कि यहाँ पे ब्रेव का हमने कर दिया यहाँ पे ब्रेवरी, तो ब्रेवरी क्या हो गया? तो ब्रेवरी आपके पास क्वालिटी हो गई, बहादुरी, आपके पास वो क्वालिटी है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे डिसऑनेस्टी हो, क्या हो आपके पास बेईमानी हो। अगर ईमानदारी एक क्वालिटी है तो बेईमानी भी एक क्वालिटी है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रख दिया जाए कावर्डाइज, ठीक है, कावर्डाइज का मतलब होता है कायरता। अगर आपके पास बहादुरी है, अगर बहादुरी है तो हो सकता है कि आपके पास एक दूसरा भी उसका पहलू हो, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं कायरता, वो भी आपके पास हो। और ये सारी चीजें, गुण और अवगुण दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? तो क्वालिटी की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अगर क्वालिटी पे बात कर लिया हमने, तो अब हम बात करने वाले कंडीशन पे। और कंडीशन का मतलब क्या होता है? दशा। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे रख लिया पुअर से बन गया यहाँ पे पावर्टी। पावर्टी क्या है? तो एक प्रकार की दशा है, एक प्रकार की स्थिति है, एक प्रकार की अवस्था है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने रख दिया चाइल्ड, और चाइल्ड से दोस्तों क्या बन गया? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, एक प्रकार की अवस्था है, एक प्रकार की ये अवस्था है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम दशा की बात करेंगे, तो दशा में हम लेते हैं इलनेस। इलनेस का मतलब क्या होता है? इलनेस का मतलब होता है बीमारी, ये भी एक प्रकार की अवस्था है। अगर यंग होता है तो यंग का दोस्तों लिखते हैं यूथ। यूथ का मतलब होता है युवा अवस्था, एक प्रकार की अवस्था है। कब आप बचपन में हैं, कब आप युवा अवस्था में हैं, कब आप ओल्ड एज में हैं, ये सारी क्या है? ये सारी चीजें अवस्था हैं, और कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसका नाम नहीं है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हम एक्शन की। एक्शन का मतलब काम। इस धरती पे, इस पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा काम नहीं है जिसका नाम नहीं है। हम जो काम करते हैं वो सब नाउन है। जैसे यहाँ पे आ गया स्ट्राइक, क्या लिया हमने? तो यहाँ पे हमने रख लिया स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है दोस्तों हड़ताल। क्या होता है? हड़ताल होता है। और ये जो हड़ताल होती है वो नाउन है। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, किसी भी चीज को सुधारने के लिए, किसी भी देश में उस स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत सारी क्रांतियों का आयोजन किया गया है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। जिसमें TION लगा हो वो सब क्या होता है? नाउन होता है। आपको एकदम ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए एजिटेशन, क्या लिखा जाए दोस्तों? तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं एजिटेशन, तो एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। क्या होता है? आंदोलन। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए मूवमेंट, क्या लिख दिया जाए? मूवमेंट। तो ये मूवमेंट भी क्या है? तो ये मूवमेंट भी एक प्रकार का आंदोलन है। क्या है? तो मूवमेंट एक प्रकार का आंदोलन है। और जितने भी हमारे द्वारा किया गया काम है वो सब काम का नाम क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, तो आपने समझा नाउन को डिफाइन कैसे करते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या है, और नाउन के एक एक एग्जांपल्स कैसे हमने पढ़ाया। तो एक एक चीजों को आप मेंशन करिए। जिस प्रकार हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से ये जो नाउन होता है ये 6 लोगों से मिलके क्या होता है? बना होता है। और इन 6 लोगों से मिलके बनने वाली चीज को ही आप क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? इतना अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर ना समझ में आए तो एक बार
वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर ये हो गया है, अगर ये हो गया तो जरा अब इसके हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि अगर नाउन पढ़ते हैं तो नाउन बार बार पढ़ते हैं फिर कंफर्म क्यों नहीं होता है। तो कंफर्म ना होने के पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। उस पर हमको काम करना है। तो जरा मैं इसको डस्ट करता हूँ और डस्ट करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि नाउन को कैसे पढ़ना है, नाउन कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे आप लोग समझेंगे, उन चीज़ों को धीरे धीरे समझने की ज़रूरत है। अब देखिए जरा, अब ज़रा बात करते हैं कि इसको भी डस्ट करते हैं। अब ज़रा दोस्तों बात करते हैं कि ये जो नाउन होता है, ये जो नाउन होता है कितने प्रकार का होता है। ये जो नाउन होता है वो कितने प्रकार का होता है, इस पे हम काम करेंगे। थोड़ा इत्मीनान से धैर्य रखिएगा। आपको मुझे पूरा कंप्लीट कोर्स देना है, एक एक चीज़ों को मुझे बता के देना है, तो एकदम पेशेंस रखिए। नाउन दोस्तों दो प्रकार का होता है। सबसे पहले बोलते हैं इसको काउंट नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं? काउंट नाउन। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर काउंटेबल नाउन होता है, काउंट नाउन क्यों लिखे हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काउंटेबल नाउन को काउंट नाउन के नाम से भी जाना जाता है, तो एकदम इत्मीनान रखिए। और दूसरा जो नाउन होता है उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं काउंट नाउन। अब आप बोलेंगे कि सर नाउन तो दोनों काउंट ही हो गया, फिर गलत हो गया ना। लेकिन गलत नहीं हो गया, हमको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, पेशेंस रख के आगे बढ़ना है, तो हमको धैर्यवान बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करना मतलब होता है गिनना, और एक शब्द मैंने उसमें और जोड़ दिया एबल। ठीक है, एबल का मतलब होता है योग्य, और काउंट करना मतलब गिनना, यानी गिनने योग्य संज्ञा। गिनने योग्य संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसको गिना जा सकता है, ऐसी संज्ञा जिसको गिना जा सकता है। और यहाँ पे भी काउंट का मतलब होता है गिनना, एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा अनकाउंटेबल। क्या आएगा यहाँ पे? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, इसको आप लोग दोस्तों बोलेंगे अगणनीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे अगणनीय संज्ञा, और इसको आप बोलेंगे दोस्तों गणनीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा बोलेंगे आप? आप इसको बोलेंगे गणनीय संज्ञा, इसको आप बोलेंगे अगणनीय संज्ञा। ठीक है, अब जरा समझिए, ये काउंट था ना, काउंट के पहले आपने ये अन जोड़ा, तो जो पहले जुड़ता है उसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, जो पहले आए। और प्रीफिक्स को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं इसको? उपसर्ग। और काउंट के लास्ट में क्या जुड़ा? एबल जुड़ा ना, तो इसको आप लोग बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? सफिक्स। और सफिक्स को बोलते हैं प्रत्यय। अगर कोई शब्द है, उसके पहले अगर कोई चीज जुड़ता है, अगर कोई चीज इसके पहले जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और अगर कोई लास्ट में जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। प्रत्यय और उपसर्ग, ये दो ऐसे शब्द हैं जिससे नए नए शब्दों का निर्माण होता है। अगर वर्ड फॉर्मेशन का अगर चैप्टर अगर मैं पढ़ाऊं तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि नए नए शब्दों का जो निर्माण होता है वो इन्हीं प्रीफिक्स और सफिक्स के सहयोग से होता है। ठीक है, और प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल ही क्यों होता है? ताकि उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित किया जा सके। ध्यान से सुनिए, प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल क्यों होता है? ताकि शब्द का जो अर्थ है उसको परिवर्तित किया जा सके, इसके लिए हम प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये दो भाग हो गए। अब यहां पे हमने दो भाग पढ़ लिया कि नाउन जो होता है दो भागों में बटा होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? तो एक भाग जिसको हम लोग काउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जिसको हम लोग अनकाउंटेबल के नाम से जानते हैं। इतना कंफर्म है तो जरा मैं चलता हूं आगे। अब काउंटेबल नाउन के साथ कंडीशन क्या क्या है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कंडीशन क्या क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिए। दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। पहले में जो काम होगा दूसरे में नहीं होगा, और दूसरे में जो होगा वो पहले में नहीं होगा। वो एक दूसरे के एनिमी हैं, शत्रु हैं। आप लोग अंतर जरा देखते रहिए।
पहला, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो ऐसा नाउन जिसको आप काउंट क्या कर सकते हैं, आप जिसको काउंट कर सकते हैं, ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा नाउन जिसका आप प्लूरल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्लूरल बनेगा। और ऐसा नाउन जिसमें आप एस जोड़ना, ईएस जोड़ना या आप आईएस जोड़ना तीनों कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप गिन सकते हैं, जिसका आप प्लूरल बना सकते हैं और जिसमें एस ईएस आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आएगा, ये पहले प्रकार का क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से सुनिए, आप इसमें कुछ पूछना अगर पसंद करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पूछेंगे तो मैं खुद ही पूछ लेता हूं और खुद ही आपको इसका आंसर मैं बता देता। अगर प्लूरल बना सकते हैं तो एस या ईएस या आईएस जोड़ेंगे तभी तो प्लूरल बनेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि इनको जोड़ने से ही बहुवचन बने, बाकी बहुवचन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। वो कौन सा तरीका है, जरा उसको हमें अप्लाई करना है। जैसे अगर यहाँ पे दोस्तों लिख दिया जाए बॉय, तो बॉय का प्लूरल हमने बना दिया, तो क्या लिख दिया हमने, बॉयज, एस जोड़ दिया ना। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया वॉच, तो वॉच का हमने यहाँ पे प्लूरल बनाया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे वॉचेस, बन गया प्लूरल। अगर यहाँ पे हमको बनाना है बी ए बी वाई, तो बेबी का प्लूरल बनाएंगे तो बी ए बी, वाई के जगह पे क्या जोड़ देंगे, आई ई एस, एस ई एस और आई एस जोड़ा हमने, तो इसका क्या बन गया, प्लूरल बन गया ना, बन गया। अब लेकिन देखते हैं ऑक्स, ऑक्स का अगर प्लूरल बनाना है तो ओ एक्स ई एन, ये नहीं ना है इसमें, फिर भी प्लूरल बनाना। इसका मतलब है कि बहुवचन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, केवल यही तरीका नहीं है। अगर यहाँ पे दोस्तों लिख दिया जाए चाइल्ड, क्या लिख दिया जाए, चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या बनेगा, तो चाइल्ड का प्लूरल बनेगा चिल्ड्रन, बन गया ना। तो प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसीलिए काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसका आप प्लूरल बना सकते हैं और जिसमें आप एस ई एस या आई एस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अब जरा दूसरी चीज, ये तो पहले प्रकार का क्वेश्चन हो गया ना, ये आपका पहले प्रकार का क्वेश्चन हो गया। लेकिन काउंटेबल नाउन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा कि जितने भी काउंटेबल नाउन्स होंगे उसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे तो सही होगा, आप उसके पहले एन का इस्तेमाल करेंगे वो भी सही होगा, और उसके पहले आप द का इस्तेमाल करोगे वो भी सही होगा। तो ये आपका दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा। काउंटेबल नाउन पे दो ही प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक कि काउंटेबल नाउन में कब ये तीनों जोड़ा जाए, ठीक है, और दूसरा, क्या काउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा एक चीज और ध्यान से सुनिए, अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपको अंतर नहीं समझ में आया तो समझिए कि आपको नाउन नहीं आएगा, आपको नाउन नहीं आएगा, और आज ही नहीं कभी नहीं आएगा। इसलिए अंतर को समझना बेहद जरूरी है। अब जरा एक चीज मैं आपको बताऊं कि काउंटेबल नाउन के जितने भी प्रकार होंगे, काउंटेबल नाउन के जितने भी टाइप्स आने वाले हैं, उन सारे नाउन्स को, चाहे प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, कंपाउंड हो, एडजेक्टिव हो, चाहे वर्बल हो, उन सबको काउंट करेंगे, उन सब का प्लूरल बनाएंगे और उन सब में ऐसे ये जोड़ पाएंगे और उन सब के पहले आप आर्टिकल यूज कर पाएंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ जो कंडीशन आप यहाँ पे फॉलो करते हैं, काउंटेबल नाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं उन सबके साथ ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, उन सबके साथ ये कंडीशन अप्लाई है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये हो गया तो जरा आते हैं अनकाउंटेबल पे। अनकाउंटेबल नाउन को आप अगर कभी काउंट करते हैं, अगर आप कभी काउंट करते हैं तो गलत है। काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को आप कभी भी चाह के प्लूरल क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में आप एस ई एस या आई एस जोड़ सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में ना तो एस जुड़ेगा, न ई एस जुड़ेगा और न कभी आई ई एस जुड़ेगा। इन तीनों में से कभी कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना इत्मीनान रखिएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होंगे,
अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर कभी ए का इस्तेमाल करते हैं तो गलत है। ए एन अगर एन का इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर आप कभी द का इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत है। यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी आर्टिकल नहीं आ सकता है, जबकि काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है। अंतर समझना होगा, अंतर ध्यान से देखना होगा। और लेकिन एक कंडीशन स्पेशल कंडीशन है कि यहाँ पे एक बार द का आप प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब नाम हो, जब नाम दिया हो। जब नाम दिया होगा, जब अभी बताएंगे सारी चीजें एक एक करके। जब नाम दिया होगा तब आप द का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी आप आर्टिकल का यूज, ये पहली कंडीशन है, आर्टिकल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी नहीं करना है। और अनकाउंटेबल नाउन जितना भी होगा उसमें कभी एस जोड़ने की बात आएगी तो गलत है, ईएस जोड़ने की बात आएगी वो भी गलत है, और कभी आईएस जोड़ने की बात आएगी वो भी गलत है। ये आपका फॉर्मूला नंबर कौन सा हो गया? दूसरा। तो अनकाउंटेबल हो और चाहे काउंटेबल हो, उससे रिलेटेड यही प्रश्न आएंगे कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल की बारी है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दो। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का कभी गोल्ड्स नहीं कर सकते हैं, और गोल्ड के पहले कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया MILK मिल्क, दूध को आप कभी न गिन सकते हैं, न उसका कभी प्लूरल बना सकते हैं, न उसके पहले कभी आर्टिकल लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों लिख दिया जाए व्हीट, ठीक है, व्हीट का मतलब गेहूं, गेहूं को ना कभी गिन सकते हैं, न उसका कभी प्लूरल बना सकते हैं, और न कभी उसके पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए आयरन, आयरन का मतलब लोहा, यहाँ पे लिख दिया जाए सैंड, सैंड का मतलब क्या लिख दिया जाए? सैंड का मतलब होता है बालू। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए दोस्तों सिल्वर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जाए ऑयल, यहाँ पे कभी लिख दिया जाए घी, ठीक है, अगर यहाँ पे कभी लिख दिया जाए ब्रेड, ठीक है, आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, इन सबके पहले अगर ए आता है वो भी गलत है, इन सबके पहले एन आता है वो भी गलत है, इन सबके पहले द आता है वो भी गलत है। ठीक है, इन सारे लोगों में अगर एस जोड़ा आपने वो भी गलत है, अगर आपने ईएस जोड़ा वो भी गलत है, और अगर कभी आपने आईएस जोड़ा वो भी क्या है? गलत है। यानी इन सब में चाह के भी आप इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में आपको मैंने फर्क समझाया। आपको ये ध्यान रखना होगा कि काउंटेबल के साथ जो कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी अप्लाई नहीं होती है। और इसमें अगर फर्क नहीं आया करने, इसका मतलब है कि आपको नाउन या अंग्रेजी कभी आने वाला नहीं है। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो मोर एंड मोर टाइम्स। आप जितनी अधिक बार इसको देखेंगे उतना अधिक आपको सीख मिलेगा, आपको बढ़िया आएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप थ्योरेटिकल ना बनिए, आप न केवल कॉपी पेस्ट करने वाले न बनिए, आप अंग्रेजी को, इंग्लिश को फील करिए, तब जाके वो चीज़ें एक एक करके आपके दिमाग में आएंगी और अच्छी लगेंगी। ठीक है, मिलते हैं। आज के सेशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगले वीडियो में मैं अब रेगुलर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें आप लोग। लेकिन आज से छपने जो PDF है उसको छपने का भी मैंने दे दिया है। आने के बाद मैंने पहला काम यही किया है, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का PDF आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जोड़ दूंगा। आप वहां से उसको डाउनलोड करिएगा और आप उसको देखिएगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।